Today we will discuss how many parts of a sentence. We know there are two parts of a sentence, subject and predicate. And here the question first, what is subject? Subject is refers to a person, place or thing. About which something is said in the sentence. Subject is refers to a person. Refers means व्यक्त करना या प्रकट करना. Subject is refers to a person, place or thing about which something is said in the sentence. कर्ता किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए. मतलब क्या है, वाक्य में चाहे जिसके भी बारे में कुछ कहा जाएगा, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, अदरवाइज किसी वस्तु का नाम हो, जिसके भी बारे में वाक्य में कुछ कहा जाएगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट. जैसे मोहन इज ए नॉटी बॉय. यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, मोहन इज ए नॉटी बॉय. मोहन एक शरारती लड़का है. तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में. तो मोहन क्या है यहाँ पे, इसका सब्जेक्ट है. मोहन इज ए नॉटी बॉय, मोहन एक शरारती लड़का है. शरारती लड़का कौन है यहाँ पे, है मोहन. अकॉर्डिंग टू रूल इसमें क्या है, सब्जेक्ट इज रेफर्स टू ए पर्सन. कर्ता किसी व्यक्ति के नाम को भी प्रकट करता है, प्लेस किसी स्थान के नाम को भी प्रकट करता है, और थिंग या किसी वस्तु के नाम को भी प्रकट करता है. अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस, जिसके भी बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए. जिसके भी बारे में वाक्य में कुछ कहा जाएगा, हम लोग उससे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे दिया गया है, मोहन इज ए नॉटी बॉय. मोहन एक शरारती लड़का है. तो इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, मोहन के बारे में. तो मोहन क्या है, इसका सब्जेक्ट है. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, इलाहाबाद इज ए क्लीन सिटी. इलाहाबाद एक स्वच्छ शहर है. तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इलाहाबाद इज ए क्लीन सिटी. इलाहाबाद एक स्वच्छ शहर है. तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, इलाहाबाद के बारे में. जबकि इलाहाबाद यहाँ पे क्या है, किसी पर्सन का नेम नहीं है, ये एक प्लेस का नाम है. और अकॉर्डिंग टू रूल इसमें बताया गया है, सब्जेक्ट इज रेफर्स टू अ पर्सन, प्लेस आर थिंग. कर्ता किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाए. तो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, इलाहाबाद इज ए क्लीन सिटी. इलाहाबाद एक स्वच्छ शहर है. तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, इलाहाबाद के बारे में. तो इलाहाबाद क्या है, इसका सब्जेक्ट है. एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं. अभी अगर यहाँ पे यह कहा जाए, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल. सोना एक महंगी धातु है. सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल. सोना एक महंगी धातु है. तो इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, गोल्ड के बारे में. तो गोल्ड क्या है, इसका सब्जेक्ट है. मीन्स वाक्य दिया गया हो और वाक्य में जिसके भी बारे में कहा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट. वो चाहे किसी पर्सन का नेम हो, किसी प्लेस का नेम हो, अदरवाइज किसी थिंग का नेम हो. वाक्य में जिसके भी बारे में कुछ कहा जाएगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं, प्रेडिकेट. Predicate is that a part of a sentence which tells something
about the subject. Predicate is that part of a sentence. Predicate वाक्य का एक भाग होता है. Predicate is that part of a sentence. Predicate वाक्य का एक भाग होता है. Which tells something about the subject. जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. Predicate is that a part of a sentence. Predicate वाक्य का एक भाग होता है. Which tells something about the subject. जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. जैसे रमेश प्लेज हॉकी. रमेश हॉकी खेलता है. तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है. पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखते हैं. इसमें क्या बताया गया था? सब्जेक्ट इज रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस आर थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस. कर्ता किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा गया हो. और सेंटेंस में क्या लिखा गया है? रमेश प्लेज हॉकी. रमेश हॉकी खेलता है. तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया? रमेश के बारे में. तो रमेश क्या है? इसका सब्जेक्ट है. एंड अकॉर्डिंग टू प्रेडिकेट देखते हैं. इसमें क्या बताया गया है? प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. प्रेडिकेट वाक्य का एक भाग होता है. व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. क्लियर है कि रमेश यहाँ पे सब्जेक्ट है. ठीक. और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट. और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? प्लेज हॉकी. मीन्स रमेश हॉकी खेलता है. तो किसके बारे में बात हो रही है? रमेश की. तो रमेश क्या है? इसका सब्जेक्ट. और रमेश के बारे में जो बातें हो रही हैं ये पूरा भाग यहाँ पे क्या है? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मीन्स सेंटेंस दिया गया हो और सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए हम लोग उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए हम लोग उसे क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट. एग्जाम्पल एक और देखते हैं. She sings a sweet song. वह एक मधुर गीत गाती है. सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है. She sings a sweet song. वह एक मधुर गीत गाती है. तो मधुर गीत गाने वाला यहाँ पे कौन है? सी. तो सी यहाँ पे क्या है? इसका सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट. मीन्स सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग. यह क्या है? इसका प्रेडिकेट. क्योंकि जो कुछ यहाँ पे कहा गया है यह इसी के बारे में बताया गया है. एंड अकॉर्डिंग टू रूल देखो यहाँ पे लिखा गया है प्रेडिकेट इज दैट अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. प्रेडिकेट वाक्य का एक भाग होता है. व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है. मीन्स वाक्य दिया गया हो और वाक्य में जिसके बारे में बताया जाए वह सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट. जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं. राम बीट्स मोहन. राम मोहन को पीटता है. तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राम. और राम कौन सा कार्य करता है या राम के बारे में क्या बताया जा रहा है? ये मोहन को पीटता है. तो राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि यह इस कार्य को कर रहा है. मीन्स मोहन को पीटने का कार्य राम कर रहा है. तो राम के द्वारा जो कार्य यहाँ पे हो रहा है, कर्ता के द्वारा जो कार्य यहाँ पे हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. मीन्स वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट.